हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानतु पर। आज हम क्लास 10 गणित के पार्ट 2 का प्रश्नवाली 1 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो प्रश्नवाली 1 में चलते हैं, जिसमें पहला सवाल हमारा आता है समीकरण को हल करना। ठीक है, तो समीकरण को कैसे हल करते हैं, मतलब हमको समीकरण बनाना रहेगा, तो उसको कैसे बनाना है उसको समझ लेते हैं। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है समीकरण बनाए। पहला उसमें प्रश्न क्या है, एक विद्यालय के क्रिकेट कोच ने 3 बल्ले और 6 गेंदे 39 रुपए में खरीदी। मतलब 3 बल्ला और 6 गेंदे 39 रुपए में खरीदी। वहीं से उन्होंने 1 बल्ला और 2 गेंदे 1300 रुपए में खरीदी। इसको हमको क्या बनाना है, समीकरण बनाना है। ठीक है, तो हमको इसको कैसे सॉल्व करेंगे, मान लेते हैं हल लिख लेते। हल इसमें हम क्या करेंगे, इसको समीकरण बनाना है तो क्या करेंगे, जो बल्ला है और गेंद है इसको किसी चर राशि में तुलना कर देते हैं। मान लेते हैं, माना बल्ला हमारा x है तथा जो गेंद है उसको y मान लेते हैं। गेंद है उसे y है, ये हम मान लिए। तो पहला सवाल हमारा क्या बोला, 3 बल्ला और 6 गेंदे, मतलब 3 बल्ला, बल्ला हम x माने तो 3 बल्ला, ठीक है, और गेंद कितने हैं हमारा 6 गेंदे हैं, तो यहाँ पर 6 गेंदे, तो 6 गेंदे दोनों को मिला के खरीदे, तो यहाँ खरीदे इसलिए जोड़ दिए। खरीदने पर हमको कितना रुपए लगा, इसमें 39 रुपए, इसलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे 3900 रुपए। ये हमारा पहला लाइन का आपका उत्तर हो गया। ठीक है, आगे बोला है वहीं से उन्होंने 1 बल्ला और 2 गेंदे खरीदा। ठीक है, तो 1 बल्ला, तो बल्ला को हम क्या माने हैं, x माने हैं, तो दूसरा समीकरण में क्या मानोगे, 1 बल्ला, 1 बल्ला हमारा x हो गया। ठीक, दूसरा हमारा क्या है, 2 गेंदे, 2 गेंदे मतलब 2, और गेंद को हम क्या माने हैं, y माने हैं, तो यहाँ लिख देंगे y, तो बराबर कितने रुपए में खरीदे हम, 1300 रुपए में खरीदे, यहाँ लिख देंगे हम 1300। ये जो 2 आपका समीकरण रूप में निकल रहा है, ये रैखिक समीकरण होता है, और रैखिक समीकरण में हम क्या करेंगे, इसको समीकरण में बनाते इस टाइप से। मतलब तो पहला सवाल जो था हमको समीकरण बनाना था, तो समीकरण क्या बन गया आपका, 3x + 6y बराबर 3900। उसी में आगे बोला था 1 बल्ला 2 गेंद, तो 1 बल्ला को x और 2 गेंद को 2y बराबर 1300। ये आपका हो गया आंसर, मतलब ये रैखिक समीकरण का पहला। ठीक है, ये आपका हो गया आंसर। दूसरा सवाल है हमारा, 2 संख्याओं का योग 16 तथा अंतर 8 है। योग मतलब जोड़ना और अंतर मतलब हमारा होता है घटाव। ठीक है, तो हमको पता है वो संख्या क्या है, नहीं पता है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका हल जो लिखेंगे उसको मान लेंगे। क्या मानेंगे, माना 2 संख्या, हम उस संख्या को नहीं जानते इसलिए उसको किसी भी रूप में दर्शा सकते हैं। माना वो संख्या x है और y है। ठीक है, इसको हम मान लेंगे। मानने के बाद जो प्रश्न में बोला है वही करेंगे। जैसे 2 संख्याओं का योग, मतलब 2 संख्याओं का योग कितना है हमारा, 16 है, तो बराबर 16 लिख दिए। 2 संख्या में क्या माने थे हम, एक x माने थे और एक y, तो x और y योग मतलब अभी क्या बताया मैंने आपको, जोड़ना होता है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे प्लस। ठीक है, जोड़ने के बाद कितना है हमारा 16, तो ये बन गया 2 संख्याओं का योग 16 है, ये आपका हो गया। अगला आता है अंतर। ठीक है, अंतर हमारा क्या बोला, 2 संख्याओं का अंतर 8 है। अंतर मतलब होता है घटाव, तो यहाँ लिख लेंगे आप 2 संख्याओं का अंतर। 2 संख्याओं का अंतर हमारा कितना है, 8 है। तो क्या करेंगे, 2 संख्या हमारा क्या है, एक x है और एक y है। अंतर, अंतर मतलब क्या होता है घटाव, तो यहाँ पर कौन सा चीज देंगे, घटाव देंगे, तो घटाव देंगे, कितना आता है हमारा, यहाँ पर 8 है, तो ये 8। तो इसका रैखिक समीकरण जो बन गया है वो क्या बन गया है, x - y बराबर 8 और x + y बराबर 16। ये हो गया आपका आंसर।
अगला सवाल हमारा है निम्न समीकरण को आलेख चित्रों को देखकर उनके हल के बारे में पता करें। मतलब ये हमारा जो चित्र दिया है, आलेख दिया हुआ है, इसको देखकर ही हमको बताना है कि जैसे सवाल में पूछा गया है 3x + 2y - 12 = 0, x - y + 1 = 0 में हल है। कौन सा हल है? तब क्या करेंगे, x और y के मान क्या होंगे उस चीज को हमको निकालना है। ठीक है, तो इस चीज को हमको मान कैसे निकालना है, इस चित्र को देखकर। तो एक चीज आप जानिए इसमें कैसे सॉल्व करना रहता है। अगर आपको कोई निर्देशांक दिया हुआ है, ठीक है, निर्देशांक में ये आपका एक रेखा हो गया, ठीक है, जो x - y + 1 = क्या है हमारा 0 है, ठीक है, = हमारा है 0। तो क्या करेंगे, उसी प्रकार एक रेखा ये है, ठीक, इसमें रेखा क्या है 3x + 2y + 12 = 0। जब दो रेखा एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी, प्रतिच्छेद मतलब जहां पर मान लो एक रेखा गया और एक रेखा यहाँ से जा रहा है, तो ये जहां पर एक प्रतिच्छेद हुआ मतलब ये जगह, यहाँ पर जो बिंदु से कटान करेगा वही उसका मान होता है, मतलब x और y का मान होता है। तो ये रेखा इधर गई, ये रेखा इधर गई, तो ये दोनों आपस में प्रतिच्छेद कहाँ किया, इस बिंदु पर। तो इस बिंदु पर उसका निर्देशांक क्या है 2,3। तो जो सामने रहता है वो हमेशा x का मान रहता है और जो बाद रहता है वो y का मान रहता है। इससे हमारा क्या समझ में आता है, x और y के मान होंगे। तो x का मान क्या होगा हमारा 2 होगा और y का मान हमारा क्या होगा 3 होगा। ये आपका x और y का मान हो गया। ठीक, तो आपको यहाँ पर कैसे लिखना है, दो रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, जो 2,3 बिंदु इस रेखा को क्या करेगी, संतुष्ट करेगी, मतलब कटान बिंदु पे आके मिलेगी। तो ये क्या हो गया 2,3, ये आपको क्या चीज के मान हो गए, इस दोनों रेखा का समीकरण है, ठीक है, रैखिक समीकरण है, इसके मान जो आएंगे x का 2 और y का 3, जो कटान बिंदु है वही आपका हो जाएगा उत्तर, मतलब x का मान 2 और y का मान 3। इस तरह से जितने भी कटान बिंदु वाले रहेंगे उसको आप देख के बता पाएंगे कि ये इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, अगला सवाल हमारा क्या है 3x + 6y = 15 है और क्या है x + 2y = 5। मतलब ये दो रैखिक समीकरण दिया है, इसको आलेख चित्र में दर्शाया गया है। ये जो आपका समीकरण है किसका क्या है, रैखिक समीकरण 3x + 6y = 15। दूसरा समीकरण दिया है x + 2y = 5। मतलब ये जो रेखा है ये यही रेखा दिया हुआ है। ठीक है, तो इससे पिछले सवाल में आपको क्या बताया था, जहां प्रतिच्छेद होता है वो आपका बिंदु होता है। इसमें ये रेखा और ये रेखा प्रतिच्छेद आपस में कर रही है, मान लो कहाँ कर रही है, यहाँ पर कर रही है, ठीक है, 5,0 पे। लेकिन ये जो निर्देशांक अक्ष होता है उसी पर है, मतलब यहाँ पर जो निर्देशांक है y का क्या है आपका 0 है। इससे क्या समझ में आया, जब हमारा रेखा का जो समीकरण है, मतलब जो रैखिक समीकरण है, जब एकदम आपके आंखों के सामने प्रदर्शित नहीं हो रही है कि ये कहाँ पर कटान बिंदु आ रहा है, तो आप इसका क्या करेंगे, इसका लिख सकते हैं आप, इसका अनेक हल है, क्योंकि इसका जो y का मान है वो क्या है आपका 0 है। ठीक है, मतलब यहाँ पर कटान बिंदु आ रहा है, तो इससे क्या होगा, ये कहाँ पर कटान बिंदु होगा, हो सकता है y का आगे भी आ सकता है। ठीक है, तो जो ये रैखिक समीकरण है प्रतिच्छेद बिंदु मतलब कटान बिंदु आपको नहीं दिख रहा है, इसका मतलब क्या समझ में आया, ये अनेक हल है, मतलब इसके x और y का मान हम ज्ञात नहीं कर सकते। इसका क्या हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा अनेक हल है। इस तरीके से आपको आलेख को देखकर उसका आंसर निकाल सकेंगे, x y का मान, और वो कौन सा हल होगा उसको आप निकाल सकते हैं। तो आज का वीडियो यहीं तक था। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिए, साथ ही अगर इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आने वाले सभी वीडियो आपके पास सबसे पहले